हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर। तो रिलैक्सेशन टाइम को समझने के लिए हम एक कंडक्टर ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कॉपर का कंडक्टर है, यानी कि कॉपर की वायर है। अब आपको पता है कि इस कॉपर के कंडक्टर में क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं। तो जैसे ही हम यहां से वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नेगेटिव चार्ज होने के कारण सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, यानी इस तरफ को ये मूव करेंगे, जिसके चलते हमें एक करंट मिलती है। तो ये जो हमारे पास कॉपर की वायर होती है, इसमें ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अंदर से टकराते रहते हैं, यानी कि कोलाइड करते हैं। ठीक है, इसीलिए हैवी लोड के लिए, जैसे कि हमारे पास हीटर हो गया, तो हीटर को जब हम थोड़ी देर तक चलाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो हमारी तार होती है हीटर की, जो पीछे तार लगी होती है, वो धीरे धीरे गर्म होने लगती है। वो गर्म क्यों होती है? वो इसीलिए गर्म होती है क्योंकि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अंदर से टकराते रहते हैं। तो जितनी देर तक हम हीटर को चलाते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में टक्कर खाते जाएंगे, और हर एक टक्कर से क्या होता जाएगा कि कुछ न कुछ हीट जो है वो जनरेट होगी। ठीक है, इसी के चलते वो क्या हो जाती है, गर्म होती है। तो ये जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मान लीजिए कि अंदर से टक्कर खाते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ जो टक्कर खाता है, ठीक है, कोलाइड करता है, और कोलाइड करने के बाद इसकी वेलोसिटी में, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन की रफ्तार में एक तरह से कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर से ये वेलोसिटी पकड़ता है, फिर से रफ्तार पकड़ता है, और फिर से टक्कर खाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर खाता है, टक्कर खाने के बाद जो ये टाइम स्पेंड करता है दूसरी टक्कर खाने तक, उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। यानी कि कंडक्टर के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर खाता है, टक्कर खाने के बाद उसकी रफ्तार में कमी आ जाती है। उसके बाद फिर से वो रफ्तार पकड़ता है और फिर से टक्कर खाता है, यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ जब ये टक्कर खाता है, टक्कर खाने के बाद वो जो टाइम स्पेंड करता है इलेक्ट्रॉन दूसरी टक्कर खाने तक, उसी टाइम को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, जिसको टाउ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल है टाउ का, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम ही बोलते हैं, और टाउ के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है ये होता है 10⁻⁻14 सेकेंड, यानी कि बहुत ही कम टाइम होता है जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन है वो स्पेंड करता है। टक्कर खाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन टाइम स्पेंड करता है ये होता है 10⁻⁻14 सेकेंड, यानी कि माइनस में होता है, बहुत ही कम समय होता है जो कि टाइम जो है वो स्पेंड करता है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ये क्या होता है कि द एवरेज टाइम जो होता है दैट एन इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स, जो हमारा इलेक्ट्रॉन स्पेंड करता है बिटवीन टू कोलिजन्स, टक्कर खाने के बाद, इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, और इसको टाउ के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।